हमारी कहानी एक फरिश्ते गैब्रियल से शुरू होती है, जिसका काम लोगों को टेक्सटिंग और ड्राइविंग से होने वाले हादसों से बचाना था। एक दिन ठीक ऐसा ही करते हुए वह एक आदमी अर्ज को कार क्रैश से बचा लेता है, लेकिन गैब्रियल कुछ चिंतित करने वाली बात महसूस करता है। अर्ज जिंदगी से हार चुका है और अब जीना नहीं चाहता। अर्ज एक मशहूर सिनेमन बन की दुकान पर लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। वह टास्क सार्जेंट नाम के एक ऐप पर काम करता है, जहां लोग दूसरों के लिए छोटे छोटे काम करके पैसे कमाते हैं। कॉलेज से अच्छे नंबरों के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए अर्ज यह काम कर रहा था। आज उसे किसी के लिए बन लेने थे, लेकिन वह बिक चुके थे। जिस आदमी ने अर्ज को यह काम दिया था, उसने टास्क कैंसिल कर दिया। इसका मतलब अर्ज को 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद एक भी पैसा नहीं मिलेगा। गैब्रियल यह सब देख रहा था। उसी शाम काम पर एक लड़की एलेना अर्ज से मिलने आती है। वह उससे काम के माहौल के बारे में पूछती है और क्या वह यहाँ खुश है। एलेना चाहती थी कि सब मिलकर यूनियन बनाएं और बदलाव लाएं, लेकिन अर्ज कहता है कि कुछ भी कभी नहीं बदलता। एलेना मायूस होकर चली जाती है। रात में अर्ज और एलेना फिर से एक टैको शॉप पर मिलते हैं। अर्ज थका हुआ दिखता है, जैसे उसे कई दिनों से नींद न मिली हो। एलेना उसे स्लीप स्टोरीज सुनने का सुझाव देती है ताकि उसे नींद आ सके। अर्ज उसे बताता है कि वह एक एडिटर है और डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जैसे वह फ्रीलांस काम कर रहा हो। गैब्रियल दोनों को साथ देखता रहता है। इसके बाद अर्ज अपनी कार में जाकर सोने की कोशिश करता है। वह अपने पिता से भी झूठ बोल रहा था कि उसने नया अपार्टमेंट ले लिया है। उसके पिता उसे अपने एक रिश्तेदार के बारे में बताते हैं, जिसे अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट में बेहतरीन नौकरी मिली है। अर्ज स्लीप स्टोरीज ऐप चालू करता है, लेकिन बीच बीच में विज्ञापन आने लगते हैं। उन्हें हटाने के लिए $6 देने पड़ते, जो वह नहीं देना चाहता। गैब्रियल यहाँ भी अर्ज पर नजर रखे रहता है। अगले दिन हमें दूसरे फरिश्तों से मिलवाया जाता है। उनमें से एक था अजराइल, जिसका काम उन लोगों को बचाना था जो अपनी जान लेने वाले होते। वह उन्हें उम्मीद देता और जीवन की ओर लौटाता। गैब्रियल उससे बहुत प्रभावित होता है और अपनी मैनेजर मार्था से कहता है, मैं भी एक खोई हुई रूह को बचाना चाहता हूँ। लेकिन मार्था बताती है कि उसे पहले कोई खोई हुई रूह ढूंढनी होगी और यह आसान काम नहीं। गैब्रियल को लगता है कि अर्ज एक खोई हुई रूह है, लेकिन मार्था कहती है, वह तुम्हारा असाइनमेंट नहीं है, तुम्हें इस हफ्ते एलेना को एक हादसे से बचाना है। उधर अर्ज को पूरे दिन सही से नींद नहीं मिलती। वह जेफ नाम के एक अमीर आदमी के घर टास्क के तहत उसका गैराज साफ करने पहुंचता है। जेफ अपनी असिस्टेंट छोड़ने के बाद ज्यादातर काम टास्क सार्जेंट से करवाता है। वह आइस वाटर बाथ और सोना की रूटीन करता है, जबकि अर्ज उसका गैराज चमका देता है। अर्ज पूछ बैठता है, क्या आप असिस्टेंट की तलाश में हैं? जेफ हिचकिचाता है, लेकिन एक हफ्ते का ट्रायल रखता है। अर्ज बेहतरीन तरीके से काम करता है। जेफ के लिए सामान लाना, वीडियो शूट करना, उसके 40वें जन्मदिन की तैयारियां करना। जेफ की दौलत का कोई हिसाब नहीं था। वह $2,50,000 की घड़ियां खरीदता था। वह अर्ज को अपनी कंपनी का कार्ड भी दे देता है खर्चों के लिए। जब अर्ज उसके काम के बारे में पूछता है, जेफ कहता है कि वह एक वीसी फर्म चलाता है, छोटी कंपनियों में निवेश करता है। उसी रात गैब्रियल देखता है कि अर्ज एक मोटल में जा रहा है। एलेना उसे कॉल करती है। अर्ज उसे लेने वाला था, लेकिन एलेना एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। यही वह हादसा था जिसे गैब्रियल को रोकना था, और अब वे दोनों अगले दिन मिलने का प्लान करते हैं। अगले दिन जेफ अर्ज को अपनी बंदूक दिखाता है। कहता है, अगर कोई घर में घुस आए तो गोली मारो, बाद में सवाल करो। अर्ज अपनी डेट के बारे में बताता है और जेफ उसे दूसरी जगह जाने की सलाह देता है, यहाँ तक कि उसे अपनी जैकेट पहनने के लिए दे देता है। डेट पर अर्ज और एलेना खाना ऑर्डर करने लगते हैं, लेकिन कीमत देखकर सस्ते आइटम लेते हैं। फिर भी बिल इतना आता है कि अर्ज को जेफ का कंपनी कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। अगले दिन जेफ यह जान जाता है। अर्ज कहता है, मैं पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जेफ कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते और हमें साथ काम बंद करना होगा। अर्ज अपने सामान उठाकर चला जाता है। अब अर्ज को टास्क सार्जेंट पर भी काम नहीं मिल रहा था। पैसे कमाने के लिए वह अपना प्लाज्मा दान करने गया, लेकिन उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उल्टी हो गई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी कार टो कर ली गई थी। अर्ज की जिंदगी लगातार बदतर होती जा रही थी। गैब्रियल यह सब देख रहा था। अब वह अर्ज को एक खोई हुई रूह मानता है।
इसीलिए वह उसके सामने आता है और कहता है, मैं एक फरिश्ता हूँ। वह उसे अपने पंख दिखाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब पता है। फिर गैब्रियल उसे कुछ भविष्य की झलकियां दिखाता है ताकि उसे जीने की वजह मिल सके। उसने दिखाया कि अर्जर एक डिलीवरी ट्रक कंपनी में नौकरी पाएगा, लेकिन काम इतना कठिन होगा कि उसे बोतल में पेशाब करना पड़ेगा। उसने दिखाया कि अभी वह कार में रहता है, लेकिन भविष्य में वह एलेना और उसकी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहने लगेगा और वहां पहले से भी लोग रह रहे होंगे। अर्जर को यह पसंद नहीं आया। फिर दिखाया कि वे दोनों टेक्सास चले जाएंगे, लेकिन वहां पैसों की कमी की वजह से वे अपने पालतू कुत्ते का इलाज तक नहीं कर पाएंगे। यह सब देखकर अर्जर कहता है, यही जिंदगी के लिए जीना है। उसे अपना भविष्य बिल्कुल पसंद नहीं आता। गैब्रियल कहता है, मुझे ये सब करना भी नहीं चाहिए था। असल में गैब्रियल के पंख बहुत छोटे थे, जिसका मतलब था कि वह निचले दर्जे का फरिश्ता था। वह अर्जर को समझाना चाहता था कि उसकी जिंदगी भी कीमती है, लेकिन अर्जर को लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ जेफ जैसे लोगों की सेवा करते हुए खत्म हो जाएगी। अर्जर को यह साबित करने के लिए कि जेफ की जिंदगी भी आसान नहीं है, गैब्रियल उनकी जगह बदल देता है। अर्जर के उठते ही वह खुद को एक महंगी कार में पाता है। सिक्योरिटी उसे पहचानती है और कुछ नहीं कहती। कार खुद ब खुद उसे उस घर तक ले जाती है जो पहले जेफ का था और अब वह अर्ज का घर था। मतलब अब जेफ अर्ज का असिस्टेंट बन चुका था। जेफ कहता है, यह घर तुम्हारा है। घर में जेफ की तस्वीरों की जगह अर्जिस की तस्वीरें लगी थीं। गैब्रियल पूछता है, क्या तुम्हें यह जिंदगी पसंद आई? अब तुम्हारे पास सब कुछ है। उसने कहा कि वह एक हफ्ते बाद लौटकर पूछेगा कि अर्ज क्या फैसला करता है। अर्ज इस आलीशान जिंदगी का मजा लेने लगता है, लेकिन इसके साथ उसे बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में भी जाना पड़ता है। मीटिंग आसान निकलती है, लोग सिर्फ बातें करते हैं और रात का खाना कंपनी के पैसे से खाते हैं। घर लौटने पर पूल हीटर ठीक करने वाला आदमी आता है और बताता है कि नया हीटर लगाने में $35,000 लगेंगे। गैब्रियल आता है और कहता है, यह बहुत महंगा खर्चा है, लेकिन अर्ज हंसकर कहता है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोई भी समस्या हल कर सकता हूँ। अब अर्ज को एलेना से दोबारा मिलना था, इस नए रूप में। सरप्राइजिंगली सब कुछ आसानी से हो जाता है। वे महंगा डिनर ऑर्डर करते हैं, वही खाना जिसे पहले छोड़ दिया था। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एक हफ्ते बाद गैब्रियल पूछता है, क्या तुम वापस जाने के लिए तैयार हो? उसे लगा था कि यह जिंदगी अर्जो को खोखली लगेगी और वह वापस जाना चाहेगा, लेकिन अर्जो को यह नई जिंदगी बहुत पसंद आती है और अब गैब्रियल उससे बिना उसकी इच्छा के उसे वापस नहीं भेज सकता था। यही बात मार्था को गुस्से में ला देती है। वह गैब्रियल को डांटती है कि उसने अपना काम छोड़ा और एलेना की जिंदगी बदल दी, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन हुआ। अर्ज ने नौकरी खो दी। अब मार्था उसके पंख वापस लेने वाली थी। दूसरी ओर अर्ज अपने नए घर में पार्टी कर रहा था। गैब्रियल आता है और इस बार सब लोग उसे देख सकते हैं। गैब्रियल पीजेनस गैब्रियल पूछता है, क्या यह जेफ के लिए सही है? वह जेफ की यादें वापस लाता है। जेफ सब देखकर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह अर्ज से कहता है, कृपया मेरी जिंदगी वापस कर दो। वह कहता है, अगर अभी बदल दो तो मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। अर्ज हंसकर कहता है, तुम्हारी कारें ही इससे ज्यादा की हैं। गैब्रियल समझाता है कि यह अर्ज का अनुभव है और जेफ इसे याद नहीं रख सकेगा। जेफ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरी हालत में थे, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी चुरा लेना गलत है। अर्ज थोड़ा मान जाता है, लेकिन कुछ और दिन इस जिंदगी में रहने की इजाजत मांगता है। जेफ मजबूर होकर मान जाता है। वह कहता है, तुम मेरे मेहनत की कमाई का आनंद लो, मैं बाहर अपनी जिंदगी जी लूंगा। अब गैब्रियल को भी रहने की जगह चाहिए थी। वह जेफ से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? दोनों एक मोटल में जाकर सो जाते हैं। सुबह स्टाफ उन्हें बाहर निकाल देता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अगले दिन से जेफ टास्क सार्जेंट में काम ढूंढने लगता है। वह अर्ज की साधारण कार भी चलाना ठीक से नहीं जानता था, लेकिन गैब्रियल हर काम में उसकी मदद कर रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि रोबोट खाना परोस रहे हैं। कई ग्राहक खाने की पैकेजिंग में हुई गलतियों के लिए उसे दोषी ठहरा रहे थे और उसे 1 स्टार रेटिंग दे रहे थे। मोटल के बाहर जेफ को पता चला कि उसे हफ्ते के अंत तक भुगतान नहीं मिलेगा। इसका मतलब था कि अब उन्हें कार में ही सोना पड़ेगा। गैब्रियल फिर भी इस स्थिति में अच्छी बात ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अर्ज ने एलेना से पूछा
कि क्या वह इस वीकेंड उसके साथ पेरिस चलना चाहती है, लेकिन एलेना का इस हफ्ते यूनियन मीटिंग था। अर्ज ने कहा, क्या तुम यह मीटिंग रिस्केड्यूल नहीं कर सकती? अर्ज हर हाल में पेरिस की ट्रिप चाहता था। इसी झगड़े में उसने एलेना के काम को बेवकूफी और बकवास कह दिया। ये एलेना को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि अर्ज की जिंदगी और उसकी खुद की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में है, और चाहे अर्ज चाहे या न चाहे वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेगी। इसके बाद अर्ज गाड़ी चला रहा था और टेक्सटिंग करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। गैब्रियल ने जेफ को बताया कि अर्ज कोमा में चला गया है। क्योंकि गैब्रियल जेफ के पास था, वह अर्जस को बचा नहीं पाया। अब उन्हें अर्जस के होश में आने का इंतजार करना था। यह जेफ के लिए और मुसीबत बन गया। उसने शिकायत की, मैंने इसके लिए साइन नहीं किया था। उसने गैब्रियल से सब ठीक करने को कहा, लेकिन मार्था ने इस घटना के लिए गैब्रियल को नौकरी से निकाल दिया। अब तक वह अपनी गलती सुधार न ले, उसे इंसान बनकर ही रहना होगा। गैब्रियल को भूख लगने लगी। जेफ ने उसे बर्गर खाना सिखाया। गैब्रियल को यह नया अनुभव अच्छा लगा। जेफ ने ऑनलाइन देखा कि औसतन कोमा 2 हफ्ते तक रहता है। उसने सोचा कि अगले दिन वह अपने पुराने ऑफिस में जाए और उन्हें ऐसे सुझाव दे कि लोग उसे फिर से नौकरी दे दें, लेकिन उल्टा उसे यह समझकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया कि वह हैकिंग करने आया है। अस्पताल वाले भी अर्ज की जानकारी गोपनीयता की वजह से उन्हें नहीं दे रहे थे। इस बीच गैब्रियल इंटरनेट इस्तेमाल करना सीख रहा था, लेकिन जेफ ने उससे कहा कि अब उसे भी नौकरी ढूंढनी होगी। गैब्रियल ने एक रेस्तरां में बर्तन धोने की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन पहली सैलरी देखकर उसे झटका लगा। कई कटौतियों के बाद उसके पास लगभग कुछ नहीं बचता। उसे अब एक और नौकरी करनी पड़ेगी। गैब्रियल ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसने सोचा था एक नौकरी काफी होगी और फिर मजे करेगा, पर जिंदगी ऐसी नहीं होती। वहीं अर्ज कोमा से जाग गया। नर्स ने उसे बताया कि 2 लोग लगातार उसके बारे में पूछ रहे थे। उसे उन्हें फोन करना चाहिए। तभी जेफ को एक फूड डिलीवरी ऑर्डर मिला अर्ज के अपने पते पर। उसे समझ आ गया कि अर्ज होश में आ चुका है, लेकिन जब अर्ज ने उसे देखा तो वह ऐसा दिखाने लगा कि उसे कुछ याद नहीं है, यहाँ तक कि वह अपना नाम भी याद न होने का नाटक करने लगा। जेफ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। जेफ ने यह बात गैब्रियल को बताई और कहा, मैं भगवान से बात करना चाहता हूँ। गैब्रियल ने कहा, वह मेरे वेतन स्तर से ऊपर है। अब इंसान बनकर गैब्रियल ने धूम्रपान तक शुरू कर दिया था। जेफ ने उससे कहा, क्या तुम बर्तन धोते और सिगरेट पीते रहना चाहते हो या अपने पंख वापस पाना चाहते हो? तभी गैब्रियल के दिमाग में एक विचार आया। सारी गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि वह अपने असली काम से भटक गया था। यदि वह एलेना को उसकी सही राह पर वापस ला दे तो शायद अर्ज भी वापस लौटना चाहे और खुद यह जीवन बदलने का फैसला करे। अगले दिन एलेना ने यूनियन बना ली थी। पिछले हफ्ते उनके एक साथी को वर्क प्रेशर की वजह से पैनिक अटैक आया था। एलेना कह रही थी, वह हमें कम इसलिए देते हैं क्योंकि हम कम पर राजी हो जाते हैं, बट अब हम लड़ेंगे। तभी पीछे से गैब्रियल बोला, हाँ, हमें टैक्स और सोशल सिक्योरिटी पर पैसा क्यों देना चाहिए? यह पैसा तो एंजॉय करने के काम आना चाहिए। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि गैब्रियल वहाँ काम ही नहीं करता, सिक्योरिटी ने उसे बाहर फेंक दिया। इसके बाद वोटिंग हुई और एलेना बुरी तरह हार गई। गैब्रियल निराश बैठा था। तभी फिलिपे नाम का एक कर्मचारी उसे सांत्वना देने आया। गैब्रियल ने उसे बताया, मैं एक फरिश्ता था, लेकिन गलती की वजह से मैंने अपनी नौकरी खो दी। फिलिपे उसे खुश करने के लिए डांस कराने ले गया। वहाँ गैब्रियल एक ऐसी औरत से मिला जिसे उसने पहले टेक्सटिंग करते हुए ड्राइविंग से बचाया था। वह फिलिपे की पत्नी थी। यह देखकर गैब्रियल को एहसास हुआ कि उसने किसी की जिंदगी सच में बचाई थी। दूसरी ओर जेफ ने अपनी फूड डिलीवरी नौकरी भी खो दी। अब उसकी जगह रोबोट डिलीवरी ने ले ली थी। उसने कहा, यह बहुत मुश्किल है यार, लोग ये सब कैसे सहते हैं? अपनी पुरानी जिंदगी में तो मैं बस छुट्टियां मनाता था और आरामदायक जूम मीटिंग्स करता था। ठीक उसी समय पुलिस वहां आ गई। अब जेफ को अपनी कार वापस पाने के लिए सारे पार्किंग चालान भरने पड़ते। गैब्रियल ने कहा, यही सब अर्ज के साथ भी हुआ था। जेफ ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? अचानक उसे याद आया कि उसके महंगे घड़ियां उसके घर में ही रखी हैं, मगर वहां पार्टी चल रही थी। अर्ज ने जेफ के 40वें जन्मदिन को अपना बना लिया था, लेकिन जेफ को अपने सेफ का पासवर्ड याद था और वह इसे चोरी नहीं मानता था क्योंकि वह सब असली में उसी का था। उधर पार्टी में गैब्रियल ने मशरूम चॉकलेट खा ली। उसी समय एलेना वेटर बनकर पार्टी में आई। उसे पता ही नहीं था कि यह अर्ज की पार्टी है। गैब्रियल नशे में एक लड़की को अपना सारा फरिश्ता वाला किस्सा सुनाने लगा और लड़की उसे रोल प्ले समझकर हंसती रही।
पार्टी के बाद अर्ज और एलेना की फिर बात हुई। अर्ज ने उससे रुकने को कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। बाकी सब आखिरकार चले गए। दोनों ने साथ में डांस किया। एलेना को लगा कि यूनियन बनाना बेकार था। उसने कहा, मैं एक बड़े कॉरपोरेशन से कैसे लड़ूं जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर बोली, हाँ मैं भी पेरिस जाना चाहती हूँ, लेकिन महंगी वाइन पीने से बेहतर है कि मैं नीचे खड़े रहकर अपने जैसे और लोगों को ऊपर लाने के लिए लड़ूं। जब अर्ज सो गया, जेफ अपनी घड़ियां चुराने आगे बढ़ा। उसने बंदूक उठाई, लेकिन पीछे से अर्ज ने भी बंदूक तान दी और उसे पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने ही तो मुझे सिखाया था, पहले गोली चलाओ बाद में सवाल पूछो। यही सुनकर जेफ समझ गया कि अर्ज को कोई याददाश्त नहीं भूली, वह सब झूठ बोल रहा था। गैब्रियल भी वहां पहुंच गया। जेफ अस्पताल में भर्ती हुआ। उसने पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अर्ज ने कहा, मेरी जिंदगी मुश्किल है और तुम्हारी आसान। उसने गैब्रियल से पूछा, अब मैं वापस कैसे जाऊं? गैब्रियल ने कहा, तुम वापस इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें जेफ के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत महसूस नहीं होती। जब तक तुम खुद अपनी जिंदगी को जीने लायक न समझो, तुम वापस नहीं जा सकते। जेफ ने कहा, ये कैसी बेहूदगी है? अर्जस बोला, तो चलो मेरे पुराने घर चलते हैं। तीनों ने सोना किया, आइस प्लंज किया और तैराकी की। तभी मार्था गैब्रियल से मिलने आई। उसने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ टेक्सटिंग और ड्राइविंग रोकने का आसान काम दिया था और तुम यहाँ बर्तन धोने और सिगरेट पीने लगे। मैं सब देख रही थी। गैब्रियल ने पूछा, मैं अर्ज को उसकी जिंदगी की उम्मीद कैसे दिखाऊं? मार्था ने जवाब दिया, कभी कभी एक खोई हुई आत्मा को फरिश्ते की नहीं, किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है। शाम को तीनों टैको खाने गए। वहीं एलेना मिली। वह फिर से यूनियन बनाने को तैयार थी। उसने समझ लिया कि उसे लगातार लड़ते रहना है, जीत तुरंत नहीं मिलती। वहां से सब डांस करने गए। तभी अर्जर ने देखा कि गैब्रियल अकेला उदास बाहर खड़ा है। वह उसके पास गया। गैब्रियल बोला, मैं असफल हूँ, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मैं भी अब हारना चाहता हूँ। अर्ज ने कहा, तुम भी हार मानने लगे? तुम मुझे जिंदगी की कीमत सिखाने आए थे, तुम खुद हार कैसे मान सकते हो? गैब्रियल बोला, तुम अपनी जिंदगी से भाग रहे हो और एक बड़े महल में रहना चाहते हो। अर्जर ने जवाब दिया, मैं सब कुछ नहीं चाहता था, बस थोड़ा आराम चाहता था। लेकिन अगर मैं वापस जाऊं तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी, कार मिलेगी, कुछ मिलेगा? गैब्रियल बोला, जब मैं इंसान बना मैं भी डरा हुआ था, पर मैं इंसान बनकर जीना पसंद करता हूँ। मुझे जीना, नाचना जेफ और तुम दोनों पसंद हो। अगर अर्ज वापस गया तो वह गैब्रियल को फिर कभी नहीं देख पाएगा। गैब्रियल बोला, काश तुम्हारे पास कोई दूसरा फरिश्ता होता, आज राइल कभी यह गड़बड़ ना होने देता। अर्जर्स ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ही चुनूंगा, तुम मेरे फरिश्ते हो। मैं जेफ नहीं, मैं अर्ज हूँ। आज सब ठीक नहीं तो क्या, मुझे कोशिश जारी रखनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि अर्ज बनने पर मेरी जिंदगी कहाँ जाती है। अर्ज अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। उसकी कार टो हो चुकी थी। उधर जेफ अपने घर में था, जहां उसे अर्ज का पुराना पार्किंग टिकट मिला। बाद में अर्ज जब अपनी कार लेने आया तो जेफ पहले ही उसके सारे चालान चुका चुका था। अर्ज ने अपने पिता को फोन कर सच बताया कि वह संघर्ष कर रहा है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, और जिसे माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी नौकरी मिली थी वह टैक्स चोरी के मामले में फंस गया। यह सुनकर अर्ज को अच्छा लगा। उधर जेफ ने अपनी कंपनियों में बदलाव शुरू किए। फूड डिलीवरी वालों को ज्यादा पैसे देने की बात की, रोबोट डिलीवरी बंद करने की बात कही, क्योंकि उसके पास कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक्स थे। अर्जर ने वापस वही डिलीवरी की नौकरी शुरू की, बोतल में पेशाब वाली, लेकिन उसने छोड़ दी। उसके साथ कई औरों ने भी छोड़ दी। अर्जर आखिरकार डॉक्यूमेंट्री एडिटर की नौकरी ढूंढने में लग गया। उसकी जिंदगी एलेना के साथ भी सुधरने लगी। अर्जर ने एक टैको अपने फरिश्ता दोस्त गैब्रियल के लिए छोड़ दिया। जैसे ही गैब्रियल ने वह टैको उठाया, कहानी यही खत्म हो जाती है।